हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं सुभाष पुनिया आज आपके सामने फिर एक और नए जीके के शॉर्ट ट्रिक के साथ हाजिर हूं। आज हम करेंगे महापुरुषों से जुड़े समाधि स्थल, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए कुछ महापुरुषों से जुड़े समाधि स्थल करते हैं। उसमें सबसे पहले हम करेंगे राजघाट। राजघाट जो समाधि स्थल है वो हमारे नेशनल फादर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। और इसका हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे कि महात्मा गांधी जी जो इतने बड़े कद के नेता थे, जिन्होंने पूरे लोगों के दिलों पे राज किया, तो उस राज से हम सीधा रिलेटेड करेंगे राजघाट को कि महात्मा गांधी ने पूरे भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोगों के दिलों पे राज किया है। तो राज से राजघाट हमारा हो गया। इस तरह राजघाट जो है वो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है एकता स्थल। एकता स्थल हमारा जो समाधि स्थल है वो ज्ञानी जेल सिंह जी से रिलेटेड है, जो भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे कि जितने दुनिया में इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनमें आपको हमेशा एकता देखने को मिलेगी। आप देखना चाहो तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आप देख लीजिए, जितने भी आईपीएस आईएएस, जितनी जुडिशरी, सब में यूनिटी है, सब ज्ञानी लोगों में एकता होती है। तो इस तरह ज्ञानी जेल सिंह से हमारा जो समाधि स्थल है वो एकता स्थल है। उसके बाद जो हमारा तीसरा आता है शांतिवन। शांतिवन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने शांत प्रिय थे कि जब वो बड़े शांत स्वभाव के थे, बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहते थे। उनके शांत स्वभाव के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। तो इस तरह शांतिवन का जो संबंध है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। उसके बाद हमारा आता है विजय घाट। विजय घाट से हमारा संबंध है लाल बहादुर शास्त्री जी से, जो भारत के सेकंड प्रधानमंत्री बने। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि माँ के जो लाल बहादुर होंगे वो जिंदगी में विजय हासिल कर लेंगे, या आप ऐसे कहो कि वही लोग जिंदगी में विजय हासिल करेंगे जो बहादुर होंगे। तो इस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अभय घाट। अभय घाट हमारा मोरारजी देसाई से रिलेटेड है। तो इसको हम, इसका जो आसान ट्रिक हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे कि मोरारजी देसाई से कहो कि मेरे देश में मुझे किसी चीज का भय नहीं है, मैं अभय हूँ। मेरे देश में मुझे किसी चीज का भय नहीं है, यानी मोरारजी देसाई का जो है वो अभय घाट है। तो इस तरह अभय घाट से आप सीधा सीधा रिलेटेड करो कि अभय, भय नहीं है किसे, मुझे, कहाँ पे, मेरे देश के अंदर। तो मोरारजी देसाई से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद है किसान घाट। किसान घाट का जो हमारा संबंध है वो है चौधरी चरण सिंह जी से। तो चौधरी चरण सिंह जिसके नाम पर हरियाणा में हिसार में एच यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि दो जो किसान होता है उसके चरण बड़े पूजनीय होते हैं, क्योंकि वो पूरे देश के वासियों का जो है पेट भरने का काम करता है अपने अनाज से। तो किसान के चरण है पूजनीय, इसलिए चौधरी चरण से किसके चरण पूजनीय है, वो किसान के। तो चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है वो किसान घाट है। उसके बाद हम याद करते हैं कर्म भूमि। कर्म भूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से है। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को आप भगवान शंकर मान के चलिए, और कि अगर आप कर्म करोगे तो भगवान शंकर आपको कर्म का फल अवश्य देगा। इसलिए कर्म भूमि से हमारा जो संबंध डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से हैं, जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो इस तरह हम सभी समाधि स्थलों का ट्रिक बना के इनको आसानी से याद कर सकते हैं। आप भी मेरे इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा सुनिए, तो आपको ये सभी ट्रिक आसानी से याद हो जाएंगे। ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।